बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ चैप्टर नंबर 11 ऑफ दिस बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। वैसे बुक का चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पे चैप्टर का जो वैसे क्योंकि आधे चैप्टर हमने 9 में पढ़े हैं इसलिए हम लोगों का ये चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम इसके प्रॉपर शॉर्ट आंसर जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स थे उसकी मार्किंग मैं करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी ताकि आप सारे शॉर्ट आंसर एक ही वीडियो में देख सकें। ठीक है। इसके अलावा मैं इसके लॉन्ग आंसर की भी प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, लेकिन चूँकि हम लोगों ने इसके पार्ट 2 टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं तो हम लोग टॉपिक वाइज जो है ना अब देखेंगे कि हमारे पास इसमें कौन से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास वीडियो का पार्ट 3 है। अब चलते हैं जी पार्ट 2 हम लोगों ने जहाँ एंड किया था। पार्ट 2 हम लोगों ने एंड किया था तकरीबन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तक। ठीक है ना। यहाँ तक अगर आपने नहीं देखा तो उसकी भी वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है जी हमारे पास पेज नंबर 58। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है जी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन है विच स्टार्ट फ्रॉम हियर। 6 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होएगा और यहाँ पे एंड होएगा। ठीक है ना। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग मीन लंबा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसमें से मैं शॉर्ट करवा देती हूँ। ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है इतना लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट कराती हूँ इंशाल्लाह। लेकिन इतना भी हमने शॉर्ट नहीं करना कि हमें नंबर जो जहाँ में हमें 8 में से 2 नंबर दे दें या 5 नंबर दे दें, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो इसलिए हम लोगों को जितना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप मैम ये जो इतना लंबा करवा देती हैं ये इतना लंबा है। देखें बच्चों, आप मुझे ये बताएं कि लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपने जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप करो। ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें समझ में आती है कि शॉर्ट का मतलब छोटा, तो लॉन्ग का मतलब क्या हुआ लंबा। तो हम लोगों को लंबा क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को परेशान नहीं होना, हमें इसको समझ के याद करना है। तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होएगा, यहाँ पे ख़त्म होएगा। इसका क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखें हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर न्यूमरस, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लातादाद क्यों मिलते हैं। पेज नंबर 58 एंड 59 पे आपने आना है। यही स्टार्ट से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट करा देती हूँ। ठीक है। इतना भी हमने शॉर्ट नहीं करना कि हमें कुछ भी मार्क्स ना मिले और हमारे मार्क्स जो है ना वो कट जाए, फिर बाद में आप मुझे कहना है कि मैम ने करवाया था और हमने इतना कर लिया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपने शुरू करना है। देखें ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास मेन हेडिंग है। ठीक है। यहाँ पे देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नोन टुडे, यानी कि आज तक जो है वो अभी तक वो बता रहे हैं कि नोन टुडे आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो हमें मिल चुके हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड इज़ मोर देन 10 मिलियन। तो ये आप बता रहे हैं ना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हमारे पास तादाद है वो 10 मिलियन से भी ऊपर है। द नंबर इज़ सो फॉर more than the number of compound of all the remaining elements take together. The existence of such large compound of the organic compound is due to the following reason. अब ये तादाद क्यों है उनके रीज़न हमें यहाँ पे नीचे बताए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला रीज़न हमारे पास है कैटिनेशन, इसको हम शॉर्ट करते हैं अभी। उसके बाद दूसरा रीज़न है हमारे पास आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द कार्बन, और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। इसको शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये आपने नाम जो है ये लिखने हैं और फिर इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो कैटिनेशन है, तो ये कैटिनेशन की आप सिंपल डेफिनेशन कर लें। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद a carbon atom to form the long chain and large ring is called the catenation। ठीक है। यहाँ तक करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट डाउन द 2 condition फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट द catenation। ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिएगा, राइट डाउन द 2 basic conditions for an element to exhibit the catenation। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में आप लोगों ने
यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये इसके 2 रीज़न्स हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, तो ये आपने दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ तक लिख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे लॉन्ग के अंदर भी आपने ये लिखना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, वो मैं आपको वैसे लिखवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फ़र्स्ट शॉर्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन आपने बतानी है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्ले द कैटिनेशन। पेज नंबर 58 यही है इसका आंसर भी, शॉर्ट क्वेश्चन का भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने ना एक क्वेश्चन लिखना है जहाँ पे लिखा हुआ है ना, बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन लिखना है, वाई कार्बन शो कैटिनेशन एंड सिलिकॉन डज नॉट शो कैटिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, वाई कार्बन शो कैटिनेशन एंड सिलिकॉन डज नॉट शो कैटिनेशन। तो इसका आंसर ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करते हैं जबकि सिलिकॉन क्यों शो नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है और ये लॉन्ग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मेन कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और उसके बाद ये कंडीशंस आएंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर ये वाला पैराग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैटिनेशन के अंदर आ गया और बाकी ऊपर से हमने ये जो कैटिनेशन का ऊपर वाला हिस्सा ये हमने नहीं करना। इसके बाद आइसोमेरिज्म अगर आपकी टीचर ने करवाया होगा तो आप लाजमी कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास है आइसोमेरिज्म, यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, उसके बाद ये आइसोमर की डेफिनेशन है यहाँ तक, उसके बाद ये इसकी ना एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये उन्होंने आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सारा कुछ उन्होंने ये 3 फार्मूलाज बना के लिखे हैं, तो अच्छी बात है, कर लेंगे, एग्जांपल भी हो जाएगी। और अगर आपको शॉर्ट में आ जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आपको आ सकता है, डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स, ठीक है ना। तो ये आप जो है ये शॉर्ट में भी तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के अंदर तो ये सारा ही आएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन, तो ये आपके पास पूरा ही आएगा, ठीक है। ये छोटा सा है तो ये यहाँ से यहाँ तक ही आएगा पूरा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करें तो मल्टीपल बॉन्डिंग में इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, यहाँ तक। इसके बाद आपने करना है, दिस फर्दर एड्स द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग हो गई। इसके बाद इसकी एग्जांपल बतानी है आपने। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन इन इथेन आर लिंक्ड बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बाय द डबल कोवलेंट बॉन्ड इन द इथाइन एथिलीन एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन एसिटिलीन, ठीक है। ये आपके पास 6 लॉन्ग भी कवर हो गया, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट टाइप आए तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है।